जवेरिया, हाँ तुम जाकर जल्दी से सूप चढ़ा दो, मैं इन्हें लिटा कर आती हूँ। ठीक है अम्मी, कपड़े बदल कर करती हूँ। प्यारी बहन, अब क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? मैं परेशान हो गई हूँ भाई, आपा का कुछ पता नहीं है। क्या कह रही होंगी, किस हाल में होगी, कुछ नहीं जानते उनके बारे में हम, और उनके लिए कुछ कर भी नहीं रहे हम। तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। तुम परेशान मत हो, ठीक है? इधर आओ। कितने सालों से बारान से शादी के ख्वाब देखती आ रही थी मैं। पूरी जिंदगी बस यही ख्वाब देखती रही हूँ। मैं ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहती, हकीकत पसंद हूं मैं। और हकीकत यह है कि बारान के लिए तुम मौजूद तरीन हो। लेकिन ये होगा कैसे? मैं जानती हूँ कि ये कैसे होगा। हर रात की सुबह होती है। ये दिन देखने से पहले मैं मर ही जाती काश। रोने की जरूरत नहीं तुम्हें, अभी तक कुछ हतमी नहीं है। आने दो, बात करते हैं उससे। लगता है आ गया। अब जरा उनसे आराम से बात कीजिएगा। मुझे बात करना आती है बेटी। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ आपको सलाम किया, मुझे देखा तक नहीं उसने। परवाह नहीं है उसे मेरी। क्या कोई है यहाँ? बाहर निकालो मुझे। चुप रहो। तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ पर नहीं रख सकते। मुझे कुछ करना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुम्हारा बाप मेरी अम्मी का कातिल है। मेरे बाबा को उसने जिंदा लाश बना दिया। सुना तुमने? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे बाबा कातिल नहीं हो सकते। खुदाया, मुझे कुछ करना पड़ेगा। निकलना होगा मुझे यहाँ से। इतने सारे लोग लगा रखे हैं मेरे पीछे। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया बेटी? क्या हुआ? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं दुश्मन की बेटी को इस हवेली की बहू बनाने की इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें। लेकिन क्यों? ये मेरा अपना साथी फैसला है दादी। छोड़ दो लड़की को, हम इस मसले को अपने तरीके से ही हल करेंगे। आपके तरीके ने मेरी अम्मी की जान ले ली, बाबा को माजूर किया। ये शादी करके मैं मजीद खून खराबा रोकना चाहता हूँ। क्या कराबे खानदान के रिवाज को तुम
अपनी जिद के तले रोंदना चाहते हो? फिर तो ये कभी खत्म नहीं होगा। कभी वो हमारी जान लेंगे, कभी हम उनकी जान लेंगे, और ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। तो क्या माँ के कातिल की बेटी को दुल्हन बनाओगी अपनी? अगर ये खून खराबा रुकता है और अगर इससे जिहान महफूज रह सकता है तो करूंगा। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या करने जा रहे हो? खुदकुशी कर रहे हो तुम। तुम क्या सोचकर इस लड़की को यहाँ लेकर आ गए हो बारान? तो बताएं भाई, क्यों लाए हैं? क्योंकि हम शादी कर रहे हैं। मेरा नाम भी दरिया है। ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी बारान। उस लड़की से शादी नहीं करोगे तुम। कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। हाँ। ओफो, फिर वही बात शुरू कर दी तुमने ज़ुमरुद। अम्मी, मेरी आपा उन लोगों के पास है, मैं कैसे सो सकती हूँ? देखो बेटी, जिन लोगों के पास वो है वो अच्छे लोग नहीं हैं, खतरनाक हैं। ये करके तुम दिलान और हम सबको परेशानी में डाल दोगी। आपको अपनी परेशानी की पड़ी है। मेरी आपा उन लोगों के पास है वहाँ। कम से कम वो जिंदा तो है ना? आप कैसे कह सकती हैं कि जिंदा है वो? किस वजह से इतना यकीन है आपको? अम्मी, अब क्या हंगामा हो रहा है? जेवतेद, जरा समझाओ अपनी बहन को, मेरा तो इससे झगड़ा हो जाएगा। क्या हुआ ज़ुमरुद तुम्हें? पुलिस स्टेशन जा रही तुम हूँ कहीं मैं। भी नहीं जा रही हो, सुना तुमने? आप दखलंदाजी मत करें। ज़ुमरुद, कमरे में जाओ फौरन। मुझे अपनी आपा के लिए कुछ करना है। आपकी तरह बेफिक्र नहीं रह सकती मैं। मुझे जाने दे। मुझे ये कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दिलान के इस घर में वापसी का मतलब तुम्हारे भाई की मौत है, समझी? जो मैं कह रही हूँ सबको वही मानना पड़ेगा और कोई एतराज नहीं करेगा। अपने कमरे में जाओ ज़ुमरुद। मैंने कहा कमरे में जाओ तुम। अम्मी, ऐसा मत करें। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें। अम्मी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या किया मैंने? कोई और चारा है क्या तुम्हारे पास? मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। एक तरफ दिलान है तो दूसरी तरफ तुम्हारे बाबा। मेरी तो किसी को भी इस घर में फिक्र नहीं है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं दुकान जा रहा मैं साथ चलती हूँ। हूँ। मुझे सुकून चाहिए जवेरिया, जज्बाती हुआ हूँ।
आपको कुछ चाहिए बरान साहब? कमरे से मेरा कोट ला कर दे दो। हेलो जावेद साहब। शाम बखैर, शाम बखैर। मेरे कमरे में कोई गया था क्या? नहीं बरान साहब, कोई नहीं गया।